भगवान शिव जो त्रिनेत्र वाले हैं, जिनके सिर पर गंगा और चंद्रमा विराजमान हैं, जिनकी लंबी लंबी जटाएं हैं, शरीर पर बाघ की छाल लपेटे हैं, गले में रुद्राक्ष की माला और सांप धारण किए हुए हैं, जो डमरू की धुन पर नृत्य करते हैं और त्रिशूल उनका शस्त्र है। नंदी उनका प्रिय भक्त और वाहन है। खीर और भांग जिन्हें प्रिय भोग है। कहते हैं भगवान से संबंधित इन सब बातों का अपना एक मतलब है और किसी न किसी बात का प्रतीक है। जैसे चंद्रमा शीतलता और गंगा ज्ञान का प्रतीक है, बैल धर्म का और डमरू को ब्रह्मांड का प्रतीक माना गया है। लेकिन क्या आपको पता है भगवान शिव के गले में लिपटा सांप किस बात का प्रतीक है और इसके पीछे की क्या कहानी है? दरअसल भगवान शिव के गले में लिपटे नजर आने वाले सांप का नाम वासुकी है, जो भगवान शिव के अति प्रिय भक्त हैं। कहते हैं नागवंशी लोग शिव के क्षेत्र हिमालय में ही रहते थे। इन सभी से शिव जी को बड़ा लगाव था। इसी बात का प्रमाण नागेश्वर ज्योतिर्लिंग है, जिनके नाम से पता चलता है कि शिव नागों के ईश्वर हैं और शिव का उनसे अटूट संबंध है। भगवान शिव के गढ़ों में नाग भी शामिल हैं, बल्कि नाग देवता को तो महादेव ने अपने गले में स्थान दिया है। भगवान शिव अपने गले में वासुकी नाग को धारण किए रहते हैं। इतना ही नहीं, कभी भी शिवलिंग की स्थापना अकेले नहीं की जाती, बल्कि शिवलिंग के साथ नाग देवता जरूर विराजित किए जाते हैं। शिव जी की पूजा तभी पूरी मानी जाती है जब साथ में नाग देवता और नंदी की पूजा की जाए। नाग पंचमी के दिन नाग देवता और भगवान शिव की पूजा करना सुख सौभाग्य बढ़ाता है। हिंदू धर्म में अष्ट नागों का उल्लेख है, यानी कि 8 नाग देवता माने गए हैं। शिव जी के गले में रहने वाले नागराज वासुकी नाग हैं। नागों के शेषनाग, वासुकी, तक्षक, पिंगला और करकोटक नाम के 5 कुल थे। इनमें से शेषनाग नागों का पहला कुल माना जाता है। इसी तरह आगे चलकर वासुकी हुए, जो पूरे सच्चे भाव से शिव जी की भक्ति किया करते थे। शिव जी वासुकी की श्रद्धा भाव से पूर्ण भक्ति देखकर बेहद खुश हुए और वासुकी को गले में धारण करने का वरदान दिया। शिव की भक्ति से मिले इस वरदान के कारण ही एक सांप भगवान शिव के गले में लिपटा हुआ नजर आता है। शिव जी द्वारा वासुकी नाग को गले में धारण करने के पीछे एक कथा और है। जब समुद्र मंथन हो रहा था तो वासुकी नाग को ही रस्सी के रूप में मेरू पर्वत के चारों ओर लपेटकर मंथन किया गया था। इस कारण वासुकी नाग का पूरा शरीर लहूलुहान हो गया था। साथ ही जब समुद्र मंथन से हलाहल विष निकला था तो भगवान शिव ने इसे ग्रहण किया था। इस समय वासुकी नाग ने भी भगवान शिव की मदद के लिए कुछ विष ग्रहण किया था। हालांकि जहरीले नाग को ये विष ग्रहण करने से कोई असर नहीं हुआ, लेकिन नाग की भक्ति देखकर शिव बेहद प्रसन्न हुए और तब से ही भगवान शिव ने प्रसन्न होकर अपने गले में वासुकी नाग को धारण कर लिया। भोलेनाथ द्वारा गले में सर्प जैसे विषैले और भयानक जीव को धारण करना इस बात का भी प्रतीक है कि यदि दुर्जन लोग भी अच्छे काम करें तो भगवान उन पर कृपा करते हैं। लिहाजा व्यक्ति को हमेशा अच्छे कर्म करना चाहिए, भले ही उसका मूल स्वभाव कैसा भी क्यों न हो।